Good morning, students. Today will we discuss class 9th of science, second lesson of biology, the fundamental unit of life. Cell. What is cell? क्या है cell? Basic. What is cell? देखिए सेल क्या है. द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ द सेल. कह रहा किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल कहलाएगी. इसकी एक डेफिनेशन होती है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेल. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की जो स्ट्रक्चरल क्रियात्मक और फंक्शनल जो है जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो सेल कहलाती है. कह रहे सेल इज़ अ लैटिन वर्ड. सेल जो है एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स अ लिटिल रूम. इसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल, छोटा सा कंपार्टमेंट या रूम होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सेल या सेल से मिलके बने होते हैं. सेल यहाँ सिंगुलर वर्ड है और सेल्स प्लूरल वर्ड है. तो जो यूनिसेलर होते हैं ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं. लेकिन जो आपके मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इट मीन्स बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 2 मोर देन सेल्स. मतलब 2 या 2 से अधिक सेल से मिलके बने हुए होते हैं. एज अ होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जिस प्रकार से जो आपका होम होता है, घर होता है, वो ईंटों का बना होता है, उसी प्रकार से एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. उसी प्रकार से आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सेल से मिलके बने हुए होते हैं. आगे देखिए बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है. भिन्न भिन्न प्रकार की ऑर्गेनिज्म में भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं. ऑल सेल्स हैव सेम फंडामेंटल कैरेक्टर्स फंडामेंटल कॉमन फीचर्स सच एज. कह रहे हैं ऑल सेल्स हैव, जो विभिन्न जितनी भी सेल्स होती हैं उनके जो हैं फंडामेंटल कॉमन फैक्टर्स या फीचर्स पाए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं. देखिए फर्स्ट फीचर देखिए, कह रहा ऑल सेल्स हैव अ डेफिनेट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन. प्रत्येक सेल जो है वो बाउंड्री या कहें सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्डेड होती है, बाउंड होती है, घिरी रहती है. सेकंड देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल सेल्स. कह रहे जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का इज सेम, सब सेम होता है इन ऑल, सभी कोशिकाओं में जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो समान होता है. नेक्स्ट बेटा देखिए, कह रहा ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल्स. जितने भी सेल्स होती हैं वो उन सभी में जेनेटिक मटेरियल अपना पाया जाता है. जेनेटिक मटेरियल लाइक एज डीएनए एंड आरएनए. DNA stand for deoxyribose nucleic acid and RNA stand for ribose nucleic acid. नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज द सेम इन ऑल सेल्स. जो मैकेनिज्म होती है एनर्जी की प्रोडक्शन करने की वो सेम होती है. जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स में सेम टाइप की प्रोसेस होती है. तो आज बेटा हम लोगों ने देखा कि जो सेल है, सेल के बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हमारे जीवन की, और इसमें बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं. जैसे सेल जो है फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और उन्होंने जो है एक लकड़ी की या कहें कि वुड कॉर्क थी, उस वुड कॉर्क को उन्होंने कट किया और कट करने के बाद उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी. देखिए बेटा किस प्रकार संरचनाएं थी. देखिए ये आपकी जो है वो सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट सेल डिस्कवर जो हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है वो एक बोतल की कॉर्क जो थी या वुड कॉर्क जो थी बोतल के ऊपर लगी थी, प्रयोगशाला में बैठे थे और उसी प्रयोगशाला में बोतल जो थी उस बोतल की कॉर्क को उन्होंने
काटा और उसमें स्ट्रक्चर देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है दिखाई दिए, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट ने या रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल नाम दे दिया। तो ये आपको दिख रहा होगा हनी बी कॉलोनी, जिसे कहते हैं मधुमक्खी के छत्ता या कहीं हनी बी कॉलोनी की तरह आपको दिख रही होंगी, ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल नाम दिया। तो सेल का जो अगर स्ट्रक्चर देखें तो सेल अगर कहें टाइप्स ऑफ सेल, तो सेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट जो सेल डिस्कवर हुई थी वो यूकैरियोटिक सेल डिस्कवर हुई थी और वो प्लांट सेल थी। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल, उसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये मेन डिफरेंट था एनिमल और प्लांट सेल में। और 70s के टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो सेल आपको 2 टाइप के हम बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जो एक्सप्लेनेशन है बेटा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।